साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर, जिसकी रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है लेकिन रिजल्ट आया नहीं है ना। बहुत सारी वीडियो ये बन रही है कि भाई 15 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 15 जून को। तो भाई ये बात तो तय है कि इसका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है ना। और इस मंथ ही लगभग तुम्हें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और क्या कट ऑफ रह सकती है साथियों, पहले मैं बता दूं, इसमें वैसे कट ऑफ आपकी जो है जिला वाइज रहेगी, पर फिर भी आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कौन कौन सी शिफ्ट वालों को मिलेगा इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परीक्षा का विवरण यानी कि एक वर्तमान स्थिति क्या है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इसमें कुल पद रहे हैं 41,424 पद इसमें निकले हैं यूपी होमगार्ड में। और यहाँ पर जो इसकी कुल उपस्थिति है यानी कि 19,29,155 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हैं, जो शामिल हुए हैं, जिन्होंने ये परीक्षा दी है। बात करते हैं परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि आपको पता है कि भाई 25, 26, 27 अप्रैल को ये परीक्षा कराई गई थी। और ये 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, है ना। कुल 3 दिन चली है और 2 पालियों में ये परीक्षा हुई है। तो टोटल यहाँ पे जो शिफ्ट बैठ रही हैं वो 6 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ है साथियों, है ना। तो इसकी आंसर की बात करें तो 7 मई 2026 को इसकी आंसर की जारी हो गई थी, है ना। सभी ने अपने जो है क्वेश्चन पेपर मैच कर लिए भाई, किसके कितने क्वेश्चन ठीक है। सभी ने ये देख लिया कि कितने कितने स्कोर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको पता है कि भाई ये जो होमगार्ड का पेपर था, है ना, तो ये होमगार्ड जैसा था ही नहीं, इसे टफ पेपर था, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट के लिए, कोई एक सिंगल कैंडिडेट के लिए नहीं है। अगर टफ पेपर आया है तो सभी के लिए है। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है, देखो सिंपल सी बात है, अगर टफ पेपर आया है तो कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाएगी, है ना। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिजल्ट डेट की। तो रिजल्ट डेट ये काम किसका है, आयोग का काम है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ये चर्चा में है ना। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि भाई कल आ जाएगा रिजल्ट, है ना, 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है भाई कल आ जाए रिजल्ट, परसों आ जाए, ये तो आयोग के ऊपर है। सिंपल बात ये है, आयोग अभी जो है यूपीएसआई का जो डीवी पीएचडी चल रहा है, आपको पता है, इसमें काफ़ी व्यस्त है। हालांकि भर्ती बोर्ड अब एक्टिव है ना। तो ये बस अनुमानित डेट थी कि भाई 15 तारीख को आ जाएगा इसका रिजल्ट। बाकी ये बनकर तैयार है, पता नहीं कब जारी कर दें ये, ठीक है। तो अपडेट रहें। तो व्यस्तता के बावजूद भर्ती बोर्ड पूरा तरह से एक्टिव है इस समय पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट लगभग तय है आपका। और इसकी संभावित डेट एक एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट है आपको जून के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। हो सकता है इससे पहले आ जाए, हो सकता है इससे पहले आ जाए, है ना। हो सकता है 5-7 दिन बाद ही आ जाए, या बिल्कुल अंत तक आए, ठीक है। तो रिजल्ट इसका तैयार है, कभी भी ये लोग जारी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इसके, देखिए प्रतियोगिता का विश्लेषण और नॉर्मलाइजेशन का खेल, किसको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो भाई, प्रति सीट पहले कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा वो जिला वाइज रहेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर भी अगर ओवरऑल एवरेज लगाया जाए तो यहाँ पर 41,424 पदों के लिए भर्ती निकली, है ना। 19,29,000, है ना, 19,29,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। अब इस हिसाब से प्रति सीट लगभग यानी कि 46-47 अभ्यर्थियों की दावेदारी बनती है, यानी कि एक सीट पर लगभग तुम 47 कैंडिडेट मानो, है ना। पदों की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण कट ऑफ ज़्यादा, मतलब उम्मीद से कम रहने वाली है यहाँ पर, है ना। ये संभावना है पूरी। भाई अगर भर्ती निष्पक्ष हुई है, आपको सिंपल पता है कि पेपर भी टफ आया है, तो यहाँ पर कट ऑफ, सिंपल सी बात है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी नहीं। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव, नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है भाई, इसके बारे में समझते हैं। देखो परीक्षा में कुल 6 अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ, ठीक है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलना तो बिल्कुल तय है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट वालों को, मतलब जिसके जितने नंबर है उसी के हिसाब से मेरिट लगा देंगे। देखो कठिन शिफ्ट का उदाहरण, कठिन शिफ्ट हम किसे कहेंगे, है ना। बालक अपने आप से खुद से जज कर रहे हैं। मान लिया किसी का पेपर हुआ 25 तारीख को, तो वो खुद ही जज कर रहा है भाई मेरा टफ आया था, है ना। फिर दूसरा इसका अगले दिन हुआ पेपर, तो वो सोच रहा है कि मेरा टफ आया था। तो ये टफ कौन डिसाइड करेगा साथियों, टफ डिसाइड करते हैं भर्ती बोर्ड, ठीक है। वो ये देखते हैं कि भाई इतने शिफ्टों में हमने एग्जाम लिया है, ठीक है। तो कौन सी शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उसे देखेंगे। जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इन 6 शिफ्ट में से ये उस शिफ्ट का पेपर आसान है, कि तभी यहाँ पर स्कोर ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि दूसरे ने एवरेज लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन ऐसे दिया जाता है कि पहले शिफ्टों को चेक किया जाता है कि किसी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं, किस शिफ्ट में सबसे कम स्कोर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर देते हैं।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर 4 से 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं भाई 15 नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे। भाई ऐसे थोड़ी नहीं बढ़ेंगे नंबर, नंबर उसी के हिसाब से बढ़ेंगे, और ये भी डिसाइड वही करेगा भर्ती बोर्ड कि कौन सी शिफ्ट जो है हार्ड रही है और कौन सी आसान रही है। ये जज कोई नहीं कर सकता बिना नंबर देखे कि भाई इसमें इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है। तो ये नंबरों का जो खेल है ना, वो सारा नॉर्मलाइजेशन में ही पता चलेगा कि किसने कितना, किस शिफ्ट में कितना इजी पेपर रहा और कौन सा हार्ड पेपर रहा, किस में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर करा और किस में कम करा है। कम वालों को इन्हें 5-6 नंबर तक मिल सकते हैं। आसान शिफ्ट का उदाहरण, यदि किसी शिफ्ट का पेपर सरल था और औसत स्कोर ज़्यादा है तो वहाँ नंबर स्थिर रहेंगे, यानी कि घटेंगे नहीं, या मामूली थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का अंतर आ सकता है बस, ठीक है ना। अब ये घटाते नहीं है, अब ये करते हैं जिस शिफ्ट में बच्चे थोड़ा सा पेपर को जो है टफ मान रहे हैं ना, उन्हें 5-6 नंबर का एवरेज लाने के लिए, कि ताकि सब जो है ये एवरेज हो जाएं। इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन में नंबर देते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से मत लगाया करो कि भाई 10 नंबर मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एवरेज के हिसाब से 5-7 नंबर का ही, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 5-7 नंबर का अंतर आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्सेप्टेड इसकी फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। जो सेफ है, आपको पता है भाई यूपी में 75 जिले हैं और इसमें से जिला वाइज ही सभी की कट ऑफ निकलेगी। अब डिपेंड करेगा वैकेंसी पर, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी वहाँ की जो कट ऑफ है वो कम चली जाएगी, है ना। और जहाँ वैकेंसी कम होगी तो वहाँ देखने को मिलेगा कि हाई मेरिट पहुँच जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर की बात करूँ, अगर कोई जनरल में, है ना, 49-50 नंबर हैं जिसके, है ना, तो वो यहाँ पर सेफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इसका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो बढ़िया लेवल था। और आपको पता है कि केवल और केवल जीएस थी, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो था ही नहीं इसमें, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें तो जीएस में तो वो वाला सिस्टम है, अगर क्वेश्चन बन गया कि हमें पता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है तो हो गया ठीक, अगर नहीं पता, अगर तुक्का मारेंगे तो वहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओबीसी में अगर कोई 47 स्कोर कर रहा है तो बढ़िया स्कोर है, ठीक है, अपने आप को सेम मान के चले। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 45 है तो वो भी अपने आप को सेम मान के चले। एससी कैटेगरी में कोई 43 नंबर है वो भी सेफ है। और एसटी कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो 38 नंबर पे भी सेफ है ना, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अगर मैं यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की बात करूँ, फीमेल की, तो फीमेल में जो जनरल की कट ऑफ है वो 46 नंबर पे, यानी कि 45-46 नंबर पे फीमेल अभ्यर्थी सेफ है, ठीक है। ओबीसी में अगर किसी के 43 नंबर बन रहे हैं तो वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 42 हैं फीमेल में तो वो भी सेफ है यहाँ पर। और एससी के में 39 और एसटी में 35 नंबर पर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है साथियों, लेकिन यहाँ पर हाई किसकी कट ऑफ जा सकती है मैं ये भी बात बता रहा हूँ आपको। ये हालांकि देखो लगेगी जिला वाइज, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें कट ऑफ नहीं बता सकता, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर जो है, जैसे गाजियाबाद जिला है और गाजियाबाद जिले में कुल 102 वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ क्यों ना मतलब ज़्यादा चली जाए, हो सकता है इसकी फाइनल कट ऑफ 55-60 मतलब 60 तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्योंकि वैकेंसी कम है, तो जहाँ वैकेंसी कम है तो वहाँ सिंपल सी बात है कि वहाँ कट ऑफ बढ़ेगी, है ना, 100% बढ़ेगी। पेपर का लेवल हार्ड है तो ये 60 तक पहुँच सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है। आपकी राय क्या है ना, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब फिजिकल के बाद में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो भाई जनरल ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, 54-55 तक पहुँच सकती है, ठीक है, 53-54 भी रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ यानी कि 50-51 नंबर पे, और ईडब्ल्यूएस भी 50 नंबर पे। एससी की कट ऑफ की अगर हम बात करें 47 नंबर पर, और एसटी कैटेगरी फाइनल जो कट ऑफ है वो 40 नंबर तक पहुंच सकती है। महिला की अगर हम बात करें तो महिला की 49 नंबर जिसके हैं जनरल में, 49-50 नंबर, ठीक है, वो अपने आप में सेफ है फाइनल तक ही। ओबीसी 47 नंबर पर है, ईडब्ल्यूएस भी 47 पे ही है, और एससी 42 नंबर पर सबसे कम है, एसटी की 38 नंबर पर, ठीक है, वो फाइनल तक सेफ रहेंगे। तो ये फाइनल कट ऑफ है साथियों, वो फिजिकल की कट ऑफ है, क्योंकि ये कम से कम इन्हें 2-2.5 गुना बच्चे बुलाने पड़ते हैं इसमें, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नंबर बढ़िया है, फिजिकल नहीं हो पाता है, तो अपना जो है फिजिकल की तैयारी में जुटे रहो, है ना, चांस पूरे हैं। अब यहाँ पर आपको सलाह यही है मेरी, तो ये कट ऑफ विभिन्न पैमाने यानी कि अभ्यर्थियों की रिव्यू और डेटा विश्लेषण के अनुसार ये बनाई गई है। इस तरीके से मतलब ये नहीं बनाई गई कि भाई
पेपर के एवरेज उसको लेवल को देखते हुए और अभ्यर्थी जो पेपर देख आए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ मैंने बनाई है। और आपका मतलब क्या मानना है, आपको ये कट ऑफ कैसी लग रही है ना, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताएं। और यदि आपके नंबर इसके आसपास भी बन रहे हैं, ठीक है, आसपास मतलब +-2 या प्लस मतलब ज़्यादा बन रहे हैं, तो सकारात्मक रहे भाई, है ना, पॉजिटिव रहे। आगे के चरणों में जैसे फिजिकल के लिए खुद को तैयार रखे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, ठीक है, अपना जो है लगातार लगे रहे। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूपी होमगार्ड रिजल्ट, फिजिकल डेट, मेरिट लिस्ट, है ना, ज्वाइनिंग से जुड़ी सभी अपडेट्स मैं इस पर सबसे पहले लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो कोई चैनल पर साथी नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वहाँ तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।